वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। बनर्जी रिएक्ट्स इसका नाम मैंने अब कर दिया है। तो आज की वीडियो जो रिएक्शन वीडियो है वो है अपनी निधि की दुनिया के ऊपर। आजकल काफी कंट्रोवर्सीज, वो तो हमेशा वैसे कंट्रोवर्सी हुई रही है। ऐसा होता ही नहीं है कि किसी हफ्ते वो बहुत बड़ा ब्लास्ट ना करती हो, लेकिन आजकल कुछ उनका जो है वीडियोस पे कुछ प्रहार वो रिएक्शन चैनल्स पे करने लगी हैं और कहने लगे हैं कि रिएक्शन चैनल वाले मेरे ससुराल वालों के साथ मिलके मेरी छवि खराब कर रहे हैं, जिस वजह से मेरे चैनल पे असर पड़ रहा है और मेरा चैनल डाउन चला जा रहा है। उन्होंने इतना तो बता दिया, बोल दिया, लेकिन क्या कौन सा रिएक्शन चैनल है जो उनके ससुराल से बात करता हो या मिला हो, ऐसी कोई जानकारी वो दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा कोई भी हमें नहीं लगता उनके ससुराल जाके बात करता हो, किसी के पास भी इतना समय होता होगा। हाँ, सोर्सेज बहुत सारे होते हैं जो कि सही जानकारी देते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर ब्लेम ठोकने से पहले कभी इन्होंने बताया है कि हमारे कांड ही ऐसे हैं, हमने पिछले कुछ कांड इस तरह से कर रखे हैं, चैनल पे इस तरह की गंदी गंदी कंट्रोवर्सीज कर रखी है, चीप और सी ग्रेड वाली एक्टिंग्स कर रखी हैं और स्टोरीज कर रखी हैं, जिसकी वजह से मेरा चैनल खड्डे पे जा रहा है। हमारा क्या है, रिएक्शन चैनल वालों का क्या है, हम तो उनकी सच्चाई उजागर करते हैं। वो सच्चाई जो इन्होंने वीडियो के द्वारा अपने चैनल पे अपलोड की हुई होती है। मैं फिर से कहती हूँ कि हम उस सच्चाई पे नहीं जाते हैं कि जो पीछे बैक में चल रही हो, लेकिन जो चीज़ सामने आती है हम उस सच्चाई पे बात कर रहे हैं। चाहे इनकी कंट्रोवर्सी से पहले रवि यादव वाली हुई, रविशंकर वाली हुई हो, और जाने कौन सी कितनी सारी हुई हो, दीपक से नाम से, और इन सब चीज़ों पे कंट्रोवर्सी जब इनकी सामने आई है, चैट सामने आए, तब हम लोग ने उन पर बात की है या इनसे सवाल पूछा है। इन्होंने सटीक जवाब तो दिया नहीं है, लेकिन झूठ पे झूठ, एक पे एक कहानियां इन्होंने बतानी चालू की। जैसे अपने पति के मौत के ऊपर कहानियां, कई कहानियां इन्होंने बनाई कि मैं पराठे बना रही थी, मुझे पता नहीं था, फिर ये हुआ कि मुझे पता नहीं था, रात भर वेंटिलेटर पे रखा गया, और अब रिसेंट इन्होंने झूठी कहानी यही बनाई कि रात में जो है कोविड के टाइम पे वेंटिलेटर पे लाश रखी गई। इसके ऊपर चलिए आगे बात करते हैं। जिस भाई से इन्होंने संबंध बंद कर दिए थे, ऑफिशियली अनाउंस कर रही हूँ मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे कि मेरा भाई के साथ कोई भी संबंध नहीं है और मैं ऑफिशियली उससे संबंध तोड़ती हूँ। ऐसा होता है भाई बहन में, बहुत बार लड़ाई होती है, तू झूठा मैं झूठी, तू ये तू वो, ये हर घर में होता है। अब ऑफिशियली अगर यूट्यूबर है तो आपस में घर पे लड़ते हैं, सामने फ्रंट पे नहीं दिखाते हैं, और अगर दिखाते हैं तो मुझे तो लगता है स्क्रिप्टेड होते हैं। और अगर दिखाया और इस तरह से तुमने 1,50,000 सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ़ बनाया कि मैं संबंध खत्म करती हूँ, और वो तुमसे पीछा छुड़ा के दिल्ली चला जाता है, तुमसे पीछा छुड़ा के दिल्ली चला जाता है, उसको इस तरह का रहन सहन, इस तरह की कंट्रोवर्सीज, इस तरह के गंदे वीडियोस और गंदे इल्ज़ामों से एलर्जी थी और वो चला जाता है, तो उस पर भी ये जो है पीछे 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 उसके वहाँ तक पहुँच जाती है। संदीप माहेश्वरी का जो इवेंट होता है उसमें जाती है, तो इसको पता है कि अगर मैं दिल्ली जैसे शहर में मेट्रो सिटी पे अगर होटल लेके रहती हूँ तो मेरा इतना किराया खर्चा होगा, इतना खाने पीने का खर्चा होगा, उलूल जुलूल चाउमीन और उन सब में खर्चा होगा, तो इसलिए इसने तुरंत अपने भाई से चालाकी से दोस्ती कर लिया, उसके घर जाके ठहरे। उसके घर में ठहरने के बाद इसने अपने तमाशे फिर से चालू कर दिए कि मैं तो अब यहीं रहूंगी, मैं अब दिल्ली रहूंगी, मैं हिसार छोड़ दे रही हूँ, मैं दिल्ली रहूंगी, मैं ये रहूंगी, मैं वो रहूंगी। दुनिया की वीडियोज आने लगी, उसी के घर का होम टूर दिखाने लगी, उसके घर में भी गंद मचाने लगी। एक दिन बर्दाश्त किया, 2 दिन बर्दाश्त किया, 4 दिन बर्दाश्त किया, 5 दिन बर्दाश्त किया, उसके बाद अंकुर ने भी बर्दाश्त करना बंद कर दिया और इसके ऊपर मुझे यह कहने लगा कि या तो आप यहाँ से जाइए, और या तो अगर आपको यहाँ रहना है तो रेंट दीजिए। अब ये कहीं रेंट देने वाली है भाई को, ये पैसा खर्च करने वाली है मुझसे, ये सिर्फ अपने ठूसने भर के हिडिम्बा ठूसने भर के लिए खर्च करने वाली है, भाई पे तो नहीं खर्च करने वाली है। अंकुर ने जैसे ये चाल चली अपने उसमें आ गई, ये अपने साथ लेके गई थी एक बोरे में आलू, एक बोरे में चावल, और नहीं आटा, चावल नहीं आटा, और थोड़े आम, वो तक ये वापस लेके आई है। अच्छा, कभी आप लोग भाई के घर जाते हैं तो क्या आपके साथ राशन बांध के ले जाते हैं? आप जाते हैं क्या? हम तो नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं जाते। हम जाते हैं तो बस मिठाई का डब्बा, थोड़ा फल लेके जाते हैं, वो भी अगर बड़े भाई के घर जा रहे हैं तो लेके जाते हैं, तो वहां से भी डांट खाते हैं कि ये सब मतलब लाने की जरूरत नहीं थी। और छोटे भाई क्या जाते हैं, छोटे भाई क्या जाते हैं तो फिर लेके जाते हैं एक फल, मिठाई, बच्चों के लिए कपड़े, ये सब लेके जाते हैं, अपना राशन बांध के जाते हैं, और वहां से वापस लग दे करके वापस आते हैं, और साथ में अपना राशन भी वापस ले आते हैं, आलू और आटा। इस तरह की ओछी हरकत क्या हम और आप कर सकते हैं? लेकिन अपनी गधी यानी कि निधि ये अच्छी हरकत करके आई और करती है। भैया, इसका राशन कहीं नहीं पचना है, अगर वो लेके आई है तो बहुत अच्छी बात है, अंकुर के पेट में वैसे भी इसका राशन नहीं।
बीच में तो तुम बताती थी ना कि मम्मी चाय लेने के लिए आती हैं, चाय खत पीने के लिए रात भर आती हैं, दूध लेने के लिए आ जाती हैं, रात भर तुम सो नहीं पाती हो, रात भर कोई ना कोई होता है, क्योंकि पड़ोसी तुम्हारे इस चीज़ का खुलासा करने ही वाले थे वीडियो बना के कि कौन रात में आता है कौन नहीं आता है। तो तुम इस चीज़ के बहाने बनाने लगी थी कि मम्मी आ जाती है, उनको चाय की तलब लगती है, रात भर चाय पीती रहती है, दूध मांगने आ जाती है, रात भर मैं इसके कारण सो नहीं पाती हूँ, मैं जगी रहती हूँ, मेरा लाइट जलती है। क्यों? अब जब से मनीष सर नाम सामने आ गया है और इस चीज़ का खुलासा, चैट्स खुलासा हो गया, तो अब मम्मी चाय पीने नहीं आती हैं, अब कोई तुम्हारे घर में झांकने नहीं आती है, उनको अब चाय की तलब नहीं लगती, अब रात भर तुमको जगना नहीं होता है। ऐसी चीजें अगर तुम कर रही हो, रिएक्शन वाले अगर वो कर देते हैं तो तुम्हारे सपोर्टर्स कहते हैं रिएक्शन वाले परेशान करते हैं, या तुम कहती हो कि रिएक्शन वालों की वजह से मेरा चैनल जो है वो डाउन जा रहा है। कुछ सपोर्टर्स इनके हम लोग के आके कमेंट करते हैं, हम लोग को सलाह देने लगते हैं, आप लोग ऐसा बोलती हैं, आप लोग वैसा बोलती हैं, और ऐसा है वैसा है। यही चीज़ें सलाह उसको क्यों नहीं देते हैं? अगर उसके सच्चे सपोर्टर्स है तो उसको सलाह दे कि तुम ऐसे कांड ना किया करो, इस तरह की बदतमीजी ना किया करो, इस तरह की चीज़ें ना किया करो। और खाने का तो भगवान क्या ही कहना, इनको ये तक नहीं पता है, शर्मा है, ब्राह्मण है, इनको ये भी नहीं पता था कि निर्जला एकादशी है, उस दिन अंडा मिल्क मछली नहीं खाना चाहिए। बैठ के सुबह शाम 4 अंडे खा ठूस लेगी, फिर दिन में ये भी ठूस लेगी, शाम को ये भी ठूस लेगी, रात में ये भी ठूस लेगी। सिर्फ ये पैदा ठूसने के लिए हुई है, वो भी बाहर का। क्या कभी इनके व्लॉग्स पे आपने अच्छे से साफ सफाई करते, झाड़ू लगाती है तो सिर्फ व्लॉग्स के लिए लगाती है, आप देखते हैं वीडियो बनाने के लिए? कभी भी देखा होगा कभी अच्छे से खाना बनाते हुए, पूरे रसोई में काम करते हुए? कभी ऐसा कोई व्लॉग आया है? डेली व्लॉग्स देखिए ना किस तरह के आते हैं। अगर आप लोग को अच्छे व्लॉग्स देखने हो तो आज मैं एक व्लॉग आपको रिकमेंड कर रही हूँ। आप लोग ने अगर देखा होगा तो सृष्टि आयुष नाम से, जिनका जो स्टॉक पे भी आ चुका था, उनके व्लॉग्स देखिएगा, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं और बहुत अच्छे कपिल है, बहुत अच्छा परिवार है। तो कभी क्या इनके व्लॉग्स में ऐसा कुछ आपको पॉजिटिविटी देखने को मिली है? फुल ऑफ नेगेटिविटी है। अब आज के इनकी मम्मी का ब्लॉग देखा कि इनके घर में चोरी हो गई है, उस पर भी इन्होंने ठीकरा ये बड़ा निधि ने कि यूट्यूब पे लोग धमकी देते तुम्हारे घर आके ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वही लोग आए थे और हम इनके पीछे इनके मम्मी के घर से चोरी करके लेके गए। अब चोरी भी क्या करके ले गए? चोर का भी लेवल देखिए, चोरी इनका घी ले गए, देसी घी, और उस घी के डिब्बे से हाथ डाल के इनकी मम्मी बता रही है, दिखा रही है ऐसे हाथ डाल के, ये लोग घी चुरा के लेके गए। ये भी हाथ डाल के उसमें से घी निकालती है, इसकी मम्मी भी उसी जार में से हाथ डाल के घी निकालती है। इनका घी कितना गंदा होगा ये समझ लीजिए। जो चोर ले गया होगा वो उल्टी कर करके मरेगा, या तो उल्टी कर करते हुए इनका घी इनके दरवाजे फेंक जाएगा। तो चोर से भैया रिक्वेस्ट है, चोर भाई इनका गंदा घी खा के अपने को भी गंदा मत करो, और इनका घी जो है इनके घर पे आके इनके मुँह पे मार के जाओ। आज वही जो भाई इनसे दुश्मन था, कम्युनिटी में पोस्ट डाली जा रही थी कि मैं ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ कि उससे मेरा सारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो फिर उसके घर ये लालच में क्यों पहुँच गई? ऊपर से आने के बाद जो है टांट कसने की, वो वहाँ पे किराया मेरे पापा का घर भरते हैं, मेरे पापा पेंशन पाते हैं। सबसे बड़ा इनकी दिक्कत है कि बाप वहाँ पहुँच गया था और बाप की पेंशन इसको जो बाहर का रोज बाप ला के इनको ठुसा रहा था वो इनका बंद हो रहा है, इसकी जेब से आंटी से पैसा खर्च हो रहा है। यही इसकी टेंशन की बात थी और यही फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकाल रही थी, और अपने ही बाप का पैसे के चक्कर में लालच में वो जो 40,000 पेंशन मिलती है उसके लालच में वहाँ पहुँच गई थी दिल्ली रहने। वरना भाई से इनका न पहले लगाव था ना अब लगाव है। उसने भी इसको पहले ही समझ गया था, किनारा कर लिया। अब इसने खुद ही उगल दिया कि शायद जब विहान के पिता खत्म हुए थे यानी कि सनी, तो उस समय ये पराठे बना रही थी। एक दिन पहले, सोचने वाली बात है, एक दिन पहले इनको खबर नहीं लगी थी कि इनका पति खत्म हो गया है। आप लोग सोचिए, वेंटिलेटर पे इनको उसको रखा गया था, तो क्या वेंटिलेटर पे उस समय जब कोविड का समय था वेंटिलेटर पे लाशें रखी जा रही थी? वेंटिलेटर जिंदा लोगों के लिए था ना, कि उसको जीवन दान मिल सके, किसी को जिंदगी मिल सके, उसके लिए वेंटिलेटर कम पड़ रहे थे, बेड्स कम पड़ रहे थे, आईसीयू में बेड नहीं मिल रहे थे, नॉर्मल बेड्स भी नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर तो दूर की बात थी। उस समय कोविड में इनकी लाश रखने के लिए वेंटिलेटर दिया गया होगा। स्टोरी भी ऐसी बनाती है जो कि आम आदमी के गले से पचता नहीं होगा। खाना क्यों इसलिए कहा जाता है, सुबह उठ के 4 अंडे उबाल के दिखा के, मैं विहान के लिए अंडे उबाली थी, लेकिन विहान को मैं बाद में खिलाऊंगी, पहले मैं खुद खा लेती हूँ। विहान के लिए मैं जूस बनाती हूँ, जूस बस मौसम्बी का एक कट्टा ला के 24 हफ्ते एक कट्टा ला के रख दिया जाता है, इतनी एक मौसम्बी का जूस बना के विहान के लिए जूस बना रही थी, बनाया था। विहान तो पी नहीं रहा है, मैं पी लेती हूँ, पहले मैं पी लेती हूँ, विहान को बाद में पिलाऊंगी। सिर्फ हिडिम्बा की तरह, राक्षस की तरह बस पेट में डालना, चलना चलना चलना।
कहाँ तक आदमी इस तरह की नेगेटिव चीज़ें देखेगा। इसके व्लॉग्स देखिए, इसके वीडियोस देखिए तो नेगेटिविटी आती है, इतना नेगेटिविटी भरी होती है इसके व्लॉग्स में। ऊपर से झूठ पे झूठ, स्टोरी पे स्टोरी, हर बार इसकी एक नई स्टोरी आपके सामने आती है। खुद ही कहेगी मैंने ऐसा किया था, खुद ही मैंने ऐसा किया था, पूरे साल ससुराल वालों को गालियाँ दी, लेकिन ऊपर कल की वीडियो पे बोल रही है कि सास ने मेरी तारीफ़ की थी, इतनी बुरी नहीं थी। और आज फिर से उसी ससुराल वालों के खिलाफ वीडियोस बनाना चालू कर दिया। और यही बात उनके किसी ने रिकॉर्डिंग लगाई थी तो कि उन लोग ने ये बोल दिया कि इस तरह से किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो बुरा है। ससुराल वाले मेरी बुराई करते हैं, रिएक्शन चैनल वाले ससुराल वालों से मिलकर इस तरह से करते हैं। सिर्फ एक बात सोचने वाली बात है, ससुराल वाले तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारा भाई तुमको बड़ा वाला पूछता नहीं, हाथ जोड़ दूर से, वो तो ये भी नहीं चाहता कि उसकी पहचान उजागर हो। एक भी व्लॉग में उन भाई भाभी ने अपनी पूरा फेस नहीं दिखाया है, वो चाहते नहीं कि उनकी इतनी बेइज्जती हो। छोटा भाई तुमसे दूर से हाथ जोड़ लेता है, बिहान का एक वो होता है उसको कि मामा है, उसका लगाव होता है, बाकी वो तुमसे दूर से ऐसे हाथ जोड़ लेता है, पसंद नहीं करता कि तुम वहाँ तक फटको, लेकिन उसके पीछे पीछे लालच में तुम वहाँ दिल्ली तक पहुँच गई। इस तरह की चीज़ें देखने से अच्छा है आप लोग अच्छे व्लॉग्स देखिए, सृष्टि आयुष के व्लॉग्स देखिए, और खाना बनाने के अगर शौकीन है तो कवितास किचन देखिए, घर सजाने के शौकीन है तो प्रयास क्रिएटिविटी का चैनल है उनको देखिए, और अच्छे हल्के फुल्के अगर आप टीन एज की हैं तो आप सौरभ जोशी को तो देख ही सकते हैं। कुछ सीखना चाहते हैं पायलट के बारे में, कुछ देश विदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो गौरव तनेजा देखिए, यानी कि फ्लाइंग बेस देखिए। इन जैसों को बिल्कुल मत देखिए। जय बार इनकी वीडियोज़ है, रिपोर्ट करें और आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये आपको इन्फ्लुएंस सिर्फ गलत ही करेगी, अच्छा कभी नहीं। क्योंकि अच्छा इसने कभी सीखा ही नहीं ना, इसकी मतलब हमें तो नहीं लगता, इनके माँ बाप को भी देख के नहीं लगता इन्होंने कभी भी शुरू से इन लोग की परवरिश कभी अच्छी इसको कुछ सीख आया हो। अगर घर अपने ससुराल वालों की इस तरह से जब बुराई कर रही थी तो माँ बाप को स्टैंड लेना चाहिए था कि घर की आपस की बातें घर के अंदर होनी चाहिए, न कि यूट्यूब पे तमाशा बनाने की। तो वही हुआ, इन्होंने नहीं रोका तो इन्होंने अपने माँ बाप का भी तमाशा बना दिया। आप ये देखते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। आज उनके तमाशा बनाने में माँ बाप का हाथ है। अगर ससुराल वालों का ये बुराई कर करके बिल्कुल आफत, माँ बाप ने नहीं रोका तो आज उसने माँ बाप का भी तमाशा बनाया। अभी ये जो चोरी हुई है, कुछ दिनों बाद ये ना कहने लगे पापा जी आए थे, दीवार फांद के आए थे, खिड़की फांद के आए थे, शीशा तोड़ के आए थे और वही चोरी करके लिए घी चोर वाले से निवेदन है कि इनका घी इनके सर पे पटक जाइए, तुमको पचेगा नहीं, पूरे जो घी वो खा लेगा, चाट लेगा, उनको गंदी सी गंदी बीमारी होने लगेगी। इनके घर के कीटाणु इतने बुरे हैं। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, सोचने पे भी मजबूर करते हैं, हंसने पे भी मजबूर करते हैं। आपको अगली वीडियो पे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए घी चोर को ढूंढते रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा।